आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट फॉर स्क्वायर। हम इससे स्क्वायर कैलकुलेशन का शॉर्टकट देखेंगे। स्क्वायर कैलकुलेशन हम ट्रेडिशनल मेथड से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और एसएससी और बैंक जैसे एग्ज़ाम के लिए हमको टाइम सेव करना होता है। तो हम उसके लिए शॉर्टकट सीखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स में हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं 82। 82 को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, ए और बी। फिर इसके लिए हम जो हमारा शॉर्टकट है उसके लिए हम ए स्क्वायर इंटू ट्वाइस ए बी और बी स्क्वायर लेते हैं। इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन लेते हैं। ए स्क्वायर हमारा हो गया 4, ट्वाइस ए इंटू बी हो गया हमारा 32 और 3 हमारा कैरी हो जाता है। फिर हम बी स्क्वायर लेंगे, बी स्क्वायर हो गया हमारा 64। इसको हम सीधे से ऐड कर लेते हैं, 4 2 4 + 3 = 7 एंड देन 6 6 7 2 4 हमारा 82 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं 88। 88 का जब हम कैलकुलेशन करते हैं इसमें हम फिर से वही बी और ए में ब्रेक करेंगे। ए स्क्वायर हम लेते हैं 64, देन 6 हमारा कैरी हो जाएगा। फिर 8 × 8 = 64, 64 × 2 = 128, उसका हम 8 लेते हैं, 12 हमारा कैरी हो जाएगा। बी 64, 64 का हम लिख लेते हैं ऐसे ही। इसको हम ऐड कर देंगे 4, 8 × 6 = 14, 4 + 2 = 6, देन 1 7, 6 1 7, 7 7 4 4 हमारा 88 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हम 3 डिजिट नंबर्स भी ले सकते हैं। 3 डिजिट नंबर्स में हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, वो है हमारा 112। 112 को हम उसी तरह से ब्रेक करेंगे। यूनिट डिजिट को हम ए ले लेते हैं और बचे हुए दोनों डिजिट्स को हम बी ले लेंगे। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, बी स्क्वायर इंटू ट्वाइस ए बी इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में हम 2 × 2 = 4, देन ट्वाइस ए इंटू बी यानी कि 11 2 44, 44 इंटू 11 × 2 = 22, देन इंटू 2 = 44, 44 हमने सीधे लिख लिया। फिर हमारा बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर हमारा आ गया 121। इसमें हम फिर ऐड करेंगे 4, हम सीधे लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा 4 आएगा, अगला 4 हमारा यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 4 + 1 = 5, 1 + 2 = 1 एंड 2 हम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पे। 1 2 5 4 4 हमारा 112 का स्क्वायर हो गया। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो है हमारा 106। इसको हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 6 का हम स्क्वायर लेंगे 36, हम 6 ले लेंगे, 3 हमारा कैरी हो जाएगा। फिर 10 × 6 = 60, 60 × 2 = 120, 0 12 हमारा कैरी हो जाएगा। 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100, वो हमने ऐसे ही यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसको हम ऐड करेंगे 6 3 2 1 एंड 1, 1 1 2 3 6 हमारा 106 का स्क्वायर हो गया। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 3 1 2 का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें हमने फिर वही ब्रेक करा, 2 का हम स्क्वायर लेंगे 4, फिर हम ट्वाइस ए इंटू बी करेंगे जो कि हमारा हो गया 31 × 2 = 62, देन हम इंटू 2 करेंगे यानी कि हमारा हो जाएगा ये 124। हमने 4 लिख लिया, 12 हमारा यहाँ पे चला गया। 31 का स्क्वायर हमने लिखा, वो हमारा आ गया 961, वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिख दिया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे 4, ये 4 हो गया, 2 + 1 = 3, 6 and 1 = 7 और हमने 9 ऐसे ही लिख लिया। ये हमारा स्क्वायर हो गया 312 का। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 125। इसका अगर हम स्क्वायर कैलकुलेट करें तो हम फिर इसको वही ब्रेक करेंगे, 5 5 = 25, 2 हमारा कैरी हो गया। 12 × 5 = 60, 60 × 2 = 120, हमने 0 लिखा, 12 यहाँ पे गया। 12 12 = 144। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 5 2 0 2 हो गया, 4 + 2 = 6, 4 + 1 = 5 एंड देन 1 1 5 6 2 5 हमारा फिर से एक स्क्वायर कैलकुलेट हो गया हमारा 125 का। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और लिख सकते हैं, वो है हमारा 105। 105 को हम कैलकुलेट करेंगे, 5 का स्क्वायर हमने लिखा 25, 2 हमारा कैरी हो गया। देन 10 × 5 = 50, इंटू 2 100, हमने 0 लिख लिया, 10 हमारा फिर से कैरी हो गया। फिर 10 का हमने स्क्वायर लिया, वो हमने 100 यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 2 0 = 2 0 1 1 1 0 1 1 0 2 5 हमारा 105 का स्क्वायर हो गया। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं 216। 216 का जब हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, इसको हमने वही ब्रेक कर लिया। 6 का हमारा स्क्वायर हुआ 36, हमने 3 कैरी कर लिया। फिर हमारा 21 × 6 हमारा हुआ 126, इंटू 2 हमने करा 252, हमने 2 लिख लिया। 25 हमारा कैरी हो गया। 21 का स्क्वायर होता है 441, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हम इसको ऐड करेंगे 6
3 + 2 इज़ 5, 5 and 1 इज़ 6, 4 + 2 इज़ 6 और हमारा 4 हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो ये हमारा 216 का स्क्वायर हो गया 466 इंटू 46656। अभी भी हम अटके हैं।